तो स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है कि एक परीक्षा में 65% छात्र राजनीति शास्त्र में एवं 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, तो 40% छात्र जो हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं और 90 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये बताना है कि कुल कितने छात्र थे जो परीक्षा देने के लिए आए थे। तो इस सवाल को इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले जो पास जो हुए थे उसमें उनका प्रतिशत कितना है पास करने वाले छात्रों की, जो लोग इसमें राजनीति शास्त्र में और इतिहास में पास हुए थे। पास हुए छात्रों की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये 65% प्लस ये 60%। जो लोग राजनीति शास्त्र में पास हुए हैं 65% और जो इतिहास में पास हुए हैं 60%। कुल टोटल जो हुआ वो है 125% छात्र राजनीति शास्त्र में और अलग से और इतिहास में पास हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो पास हुए ऐसे छात्रों की प्रतिशत मात्रा जो दोनों विषयों में पास हुए वो है 40%। इसलिए कुल पास हुए छात्रों की प्रतिशत मात्रा नहीं लिखकर ये संख्या ठीक रहेगा। संख्या यहाँ भी मैं संख्या कर देता हूँ। तो ये जो होगा 125% घटाओ ये 40%, मतलब ये बचा जो वो है 85 ये प्रतिशत बचा। तब ये लिखना है तो फेल का जो प्रतिशत वो कितना होगा। इसलिए फेल हुए छात्रों की प्रतिशत संख्या वो होगी 100 घटाओ ये 85%, मतलब ये 15% हुआ। तो 15% छात्र फेल हुए हैं। तो जो 15% छात्र फेल हुए हैं उनकी टोटल संख्या जो है वो 90 है, जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए प्रश्नानुसार 15% बराबर अगर 90 होता है तो इसलिए 1% बराबर क्या होगा? ये होगा 90 बटा ये 15। इसलिए 100% का मतलब 15% छात्र जो फेल हुए थे उनकी संख्या 90 अगर है तो 1% छात्रों की संख्या कितनी होगी? 90 बटा 15। अगर टोटल हम 100% निकालते हैं तो छात्रों की कुल संख्या मालूम होगी, जो होगी कि 90 बटा 15 गुने 100। तो इस तरह से इसको गुना करके इसका कैलकुलेशन करने पर जो आता है वो होगा 15 छक्का
90 और 6 गुने 100 मतलब ये 600 हुआ। ये निकला कि कुल छात्र जो थे, जो पूछा गया है कि कितने छात्र थे, इसलिए कुल छात्रों की संख्या होगी 600। ये हुआ आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरह का बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत पुराना सवाल है ये, मगर कभी कभी ये सवाल भी एग्ज़ाम में और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आता है, इसलिए मैंने बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।